डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिरसा चेयरमैन ने सीएम सैनी से मिलकर उठाई सड़कों की समस्या, पब्लिक हेल्थ विभाग पर लगाया असहयोग का आरोप, जल्द समाधान की मांग। सीएम नायब सैनी आज पानीपत में 13 रूट्स के लिए एसी बसों को दिखाएंगे हरी झंडी, न्यूनतम किराया 10 रुपए तय, पास नहीं होंगे मान्य। हरियाणा के पूर्व विधायक को मरणोपरांत मिला बिश्नोई रत्न सम्मान, परिजनों ने जताया दुख, बोले नहीं मिला राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। हरियाणा में शर्तों के साथ 9 नायब तहसीलदारों का प्रमोशन, प्रोबेशन पीरियड रहेगा अनिवार्य, खराब एसीआर मिलने पर वापस होगा डिमोशन। झांसी में भाखड़ा जल विवाद पर महापंचायत, आज समर्थन में पहुंचेंगे कांग्रेस सांसद और विधायक, शहरवासियों ने किया विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी में भेरू चौक के पास स्थित हनुमान मंदिर से चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति चुरा ली। चोरों ने मंदिर से चांदी के छतर और दान पात्र पर हाथ साफ किया। दान पात्र में करीब 20,000 रुपए नगद थे, जबकि लाखों रुपए के चांदी के छतर भी चोरी हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। शहर के बीचों बीच हुई इस चोरी ने पुलिस की कार्यशैली पर फिर सवालिया निशान लगा दिए हैं। कहना चाहते हैं हम जो है 10 बजे मंदिर बंद करके गए, जब सुबह आते ही 6 बजे के पहले तो देखते हैं कि जो है भगवान के छत्र और दान पात्र गायब है, ऊपर का ताला टूटा हुआ है, ये सब बिखरा बिखरा पड़ा है। जो है ये चोरी कर। कितने भगवान के छत्र ले गए? 6 छत्र थे, लगभग कितने? एक आधा किलो का और 5-250 ग्राम के चांदी के छत्र। और दान पात्र था, उसमें भी 2-3 महीने से खुला नहीं था, उसमें भी पैसे थे, तो भी ले गए। कहना चाहते हैं पलवल के धोलागढ़ मोड़ पर स्थित एक कार्यालय में शराब पी रहे 3 व्यक्तियों पर तेज गति से आई गाड़ी ने टक्कर मारकर शीशे तोड़ दिए। इस दौरान एक व्यक्ति का पैर पहिए में फंसने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक ने नशे में यह टक्कर मारी थी। शिकायतकर्ता ने कैंप थाने में लिखित शिकायत में ऑफिस में बैठे लोगों द्वारा हथौड़े और डंडों से मारपीट का आरोप लगाया था, जो कि झूठा निकला। सीसीटीवी फुटेज में हथौड़े से मारपीट का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस जांच में पाया गया कि यह अफवाह फैलाई जा रही थी। थाना कैंप में दिनांक 23 मई को रोहित पुत्र श्यामवीर निवासी असावटा ने थाना में आके एक शिकायत दी कि उसके ऑफिस में नरेंद्र कुंडू नाम का व्यक्ति अपनी ब्रेजा गाड़ी से उसके ऑफिस में सीधी टक्कर मार दी, जहां पर वो पार्टी कर रहे थे और वो मारने की नीयत से इन्होंने टक्कर मारी है और वहां पर उनका शटर वगैरह तोड़ दिया और वहाँ जो सामान था, टीवी पैनल, जो पार्टीशन था, उस दुकान का सारा सामान गाड़ी अंदर घुसा करके जिस कारण से तोड़ दी। और वहाँ दुकान के अंदर 3 व्यक्ति उस टाइम में मौका पर थे, रोहित, दिनेश और विकास। थाना कैंप में हरियाणा के यमुनानगर के ताजेवाला गांव में पंचायती जमीन पर अवैध माइनिंग को लेकर सीएम फ्लाइंग ने बड़ा एक्शन लिया है। टीम ने मौके पर छापेमारी कर अवैध खनन के सबूत और भारी मात्रा में पत्थरों का अवैध स्टॉक बरामद किया। सीएम फ्लाइंग इंचार्ज राजेश कुमार ने कहा कि पंचायती जमीन पर अवैध गतिविधियों के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं और नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीडीपीओ कार्तिक चौहान ने अवैध माइनिंग रोकने की जिम्मेदारी सरपंच को बताई। वहीं सरपंच प्रतिनिधि जाकिर ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं शिकायतें दी हैं और पत्थर किसी बाहरी व्यक्ति के हैं। शिकायत ये थी कि जो जमुना नदी यहाँ ताजेवाड़ा पे पड़ती है, उससे कुछ लोग पत्थर निकाल के बाहर लेके आते हैं और साथ में ही अवैध खनन का कार्य
पंचायती ज़मीन में किया जा रहा है। तो जिस संबंध में आज माइनिंग डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट को साथ लेके और साथ में एसडीओ साहब को साथ में लेके ये इस जगह का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर अवैध खनन होना पाया गया और काफ़ी मात्रा में पत्थर बोल्डर पड़े हुए साथ। यहाँ पे लैंड है, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसके संदर्भ में एक इलीगल माइनिंग की शिकायत जो सीएम फ्लाइंग है उसको प्राप्त हुई थी और उनके बुलाने पर हम यहाँ आए और उनकी जांच में जो भी सहयोग हो सकता था वो किया। देखिए, एक बार निशानदेही हो जाए, हम उसको जल्द से जल्द कराने के प्रयास में हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-3 दिन में वो हम करवा लेंगे। उसके बाद नाम और उसके आगे क्या एक्शन बनेगा वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। पंचायती ज़मीन पे भी यहाँ माइनिंग पाई गई है, वो कितनी उसका मेजरमेंट है वो निशानदेही के बाद ही साबित होगी और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त। सीएम फ्लाइंग की टीम आई थी अननोन की शिकायत पे, हमें पता नहीं चला, लेकिन पंचायती धरती का जहाँ तक खनन का सवाल है, पंचायत की धरती में तो खनन कोई हुआ नहीं करीब। अगर कुछ थोड़ा बहुत हुआ है तो हमने टाइम पे उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं, कुछ अननोन लोगों के खिलाफ, कुछ बाई नेम भी मुकदमे करा रखे हैं पंचायत की धरती के। शिकायतें तो मैं जब से मैं बनाऊँ तब से देता आ रहा हूँ। अवैध खनन के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और पिछले 3.5 साल से मैंने हर विभाग को मैंने चिट्ठियाँ लिख रखी हैं अवैध खनन के खिलाफ। टाइम पे मैंने शिकायतें और मुकदमे और कार्रवाइयाँ करा रखी हैं। शिकायत के बाद कुछ हद तक तो सुधार हुआ है, कंट्रोल हुआ है। शिकायत ये थी कि जो जमुना नदी रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने नेहरू पार्क की बदहाली पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार पर स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान और बढ़ती महंगाई का आरोप लगाया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि और राव अभय सिंह की जयंती पर दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैप्टन यादव ने नेहरू पार्क की उपेक्षा पर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि महापुरुषों के सम्मान से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पेट्रोल डीजल के बेतहाशा बढ़ते दामों पर भी केंद्र सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री के जनता से त्याग की अपील वाले बयानों को नौटंकी करार दिया। और जितने भी बड़े बड़े स्टील के प्लांट से आपके HMT थी, और सबसे बड़ी बात है कि न्यूक्लियर भामा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है उन्होंने स्थापित किया था और 5 वर्षीय योजना जो वो लेके आए थे जिसको मोदी जी ने चेंज कर दिया, तो देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। प्रथम विधायक थे यहाँ से और उन्होंने जो है मसानी से जो पानी आता था, मीठा पानी रेवाड़ी में, उसका कार्य शुरू किया था। नारनौल रोड और महेंद्रगढ़ रोड इसका निर्माण किया था। और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।